फाउंडेशन बैच के बाद जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जहां पे कोचिंग की भूमिका अब बहुत ही बची है, तो 5 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वो 5 बिंदु क्या हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बिंदु है वो है कि आपको रीडिंग करनी है, दूसरा आपको राइटिंग करना है, तीसरा आपको रिवीजन करने हैं, फोर्थ आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिफ्थ यानी पांचवा आपको करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है। क्या करें? तो आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, सबसे मौलिक किताबों की, हर विषय में कुछ मौलिक किताबों को ढूंढे, अपने शिक्षक से पूछा। अमूमन कम से कम एक दिन में 50 पन्ने तो पढ़ ले। मैंने 50 पन्ने पढ़ना और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना। और राइटिंग में आपको क्या करना है? राइटिंग में आपको जो आपने पढ़ा है, जो आपके कक्षा की विषय वस्तु है, उन कक्षा की विषय वस्तु को आपने जो फंडामेंटल रीडिंग की है उसके चीज की, तो रिवीजन उस चीज की जिसमें आपने अपने समय बिताए हैं, कोचिंग के क्लासेस में बैठ के जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स आपके पास हैं। वो नोट्स आपके ज़हन से जाने नहीं चाहिए। तो एक रिवीजन की साइकिल चलाएं और एक रिवीजन के साइकिल में उसकी रिवीजन करें। हर दिन 2 घंटे का समय या अनुपातिक तौर पे एक समय निकालकर और रिवीजन में दे दीजिए। होनी चाहिए वो नहीं चाहिए प्रैक्टिस। जीएस के पेपर और सीसेट के पेपर की प्रैक्टिस करें। आप एक समय के हिसाब से जीएस और एक सीसेट, ये मैं कम से कम कह रहा हूं, अगर आप 2-2 कर ले तो बहुत बढ़िया है। तो एक जीएस और एक सीसेट के पेपर को सॉल्व करें। और ये होनी चाहिए कि आप नियमित तौर पे करंट अफेयर्स को पढ़ें। आपके पास पेपर आते हैं, आपके पास मैगजीन आती हैं, योजना और कुरुक्षेत्र जैसे पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। आप इन सब को पढ़ने की आदत डालें। कोई ऐसा दिन ना बीते जहां पे आपने करंट अफेयर्स को